क्या है डायरेक्टर प्रशांत नील की स्ट्रेटजी? कौन से बंधन तोड़े डायरेक्टर ने केजीएफ के साथ? क्या है उनके आगे के प्लान्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। कहते हैं कि कहानी एक फिल्म की सच्ची आत्मा है। हालांकि बड़े पैमाने पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक राइटर को अपनी कहानी को इस तरह से लिखने की जरूरत है कि वो अपनी लिखी कहानी से ऑडियंस को बांध कर रखे, इमोशंस के साथ एक क्लियर संदेश भेजे जिसमें लैंग्वेज बैरियर ना हो। और केजीएफ के डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील की फिल्में इस कसौटी पर खरी उतरती हैं और इसीलिए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और उनकी कहानियों से ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के बाद दर्शकों के हीरो यश, नाम तो सुना ही होगा, की तारीफ करते नहीं थके। अजीब तरह से यश के रूथलेस अवतार ने कई लोगों का दिल जीत लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब जनवरी में केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर जारी किया गया था तो एक्टर के फैंस और फॉलोवर्स उनके इंटेंस लुक पर गौर ही नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार ट्रेलर में बहुत कुछ नया और अनोखा देखने को मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इसी तरह डायरेक्टर की दूसरी अपकमिंग फिल्म सालार के पहले पोस्टर में प्रभास को पहले कभी न देखे गए अवतार में देखा गया, क्योंकि उन्होंने एक डार्क और इंटेंस रूप से पोर्ट्रे किया गया था जो थोड़ा सा हटकर था, लेकिन बहुत प्रशंसा मिली। लोगों के दिलों से अभी तक बाहुबली का सुरूर नहीं उतरा है, तो कह सकते हैं बाहुबली से सालार का सफर प्रभास के लिए फिलहाल बढ़िया रहा है। प्रशांत नील की आने वाली फिल्मों के दिलचस्प टीजर और पोस्टर रिलीज के बाद हम अब बड़े पर्दे पर कुछ एक्चुअल एक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े नाम, स्टंट्स और सीक्वेंसेस आपको दिखाई देने वाले हैं। फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की एंडिंग अधूरी थी, जिसने कई लोगों को एक्साइटमेंट में छोड़ दिया था। इसीलिए अगली कड़ी से कुछ अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की उम्मीद की जा सकती है, जो रॉकी के बारे में कुछ गंभीर और डार्क सीक्रेट्स का खुलासा करेगा। लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि प्रशांत ने केजीएफ 2 के लिए कुछ शानदार एक्टर्स को नहीं लिया है। कुछ नए कैरेक्टर्स को गहराई से उभरते हुए निर्देशक ने संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज के साथ कई टैलेंट और नामी एक्टर को इस फिल्म से जोड़ा है, जैसे रमेश राव, संजय दत्त के डेडली कैरेक्टर अधीरा के रूप में और रवीना रमिका सेन के रूप में भारत की प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को इस बार मिलेगी। साथ ही इनायत खलील भी लौट रहा है। अब आगे क्या होगा इसको लेकर तो हम प्रशांत नील पर भरोसा रख ही सकते हैं। दूसरी ओर हालांकि सालार और #NTR31 के दूसरे कलाकारों का खुलासा होना बाकी है। ये निश्चित रूप से एक ग्रैंड अफेयर होगा जब निर्माता एट द एंड नामों की ऑफिशियल घोषणा करेंगे। प्रशांत की पिछली 2 फिल्मों में उग्रम और केजीएफ ने कुछ कैप्टिवेटिंग फाइट सीक्वेंस दिखाए। ये मेक श्योर किया जा सकता है कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी पूरी तरह से एक्शन फिल्म लवर्स के लिए होंगे। केजीएफ 2 और सालार एक्शन के तो एक्शन सीन्स के लिए आप सब वैसे ही काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक तरफ रॉकी हैं और दूसरी तरफ बाहुबली और अम्बरीव द्वारा इन एक्शंस को कोरियोग्राफ किया जाएगा, जिन्होंने पहले भी केजीएफ के लिए काम किया है। वहीं जूनियर एनटीआर प्रशांत नील की फिल्म में या तो कुचिपुड़ी डांसर या एक राजनीतिक नेता की भूमिका निभाएंगे, जो हाई वोल्टेज स्टंट भी करता दिखाई देगा। खैर, अभी के लिए हम केजीएफ चैप्टर 2 पर ही फोकस करेंगे, जो अप्रैल 14 को इसी साल रिलीज के लिए तैयार है। तो क्या आप भी प्रशांत नील की कोरियोग्राफी को ट्रस्ट करते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।